डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं या फिर गाल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, केमिकल मीन्स केमिकल्स। केमिकल में से हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। डेफिनेशन क्या है इसकी? A voltaic cell is a device in which electrical energy is produced from a chemical reaction। तो ये एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। कहां से? केमिकल से। तो सेल को समझने से पहले हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये फ्लो चार्ट डायग्राम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। The electrochemical cell consists of two half cells। ये दो हाफ सेल से बना हुआ है। नंबर 1, अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल। आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, अगर भूल गया तो फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। Oxidation is a process in which loss of electrons takes place, and reduction is a process in which gains of electrons takes place। यानी कि इस सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रिडक्शन हाफ सेल की साइड चले जाएंगे। सिंपल सी बात हो गई। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रिडक्शन हाफ सेल की साइड चले जाते हैं। अब आगे प्रोसेस के क्या होता है? अब पहली बात आती है हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है। इसको पूरे ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बार बार पूछा जाता है। तो इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सिंपल एक जिंक रॉड को हम डिप करते हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में। फिर सुनिए, एनोड रॉड को 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और इसको हम कहते हैं एनोड। दिस इज कॉल्ड एज एनोड। एंड एनोड हैज नेगेटिव चार्ज और एनोड का नेगेटिव चार्ज होता है। और मोर ओवर मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन दिस हाफ सेल। इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है। फिर यहाँ पे आते हैं, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल भी बहुत सिंपल है। एक कॉपर रॉड को हम डिप करते हैं 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मोलैरिटी आपको आती है? नहीं आती है तो फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें 1 मोल कॉपर सल्फेट 1 किलोग्राम। कॉपर सल्फेट को ग्राम में लेते हैं इसका 1 मोल और पूरा सॉल्यूशन हम डालते हैं 1 लीटर। दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। 1 मोल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड को डिप करते हैं। नेक्स्ट बात जो आती है इस पे, कॉपर एक्ट्स एज कैथोड। कॉपर कैथोड का काम करता है और इट हैज पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत से बच्चे जब हम क्लासों में पढ़ाते हैं वो कहते हैं नहीं सर, कैथोड का तो नेगेटिव चार्ज होता है। हमने जो पढ़ा था 9th में, हाँ आपने ठीक पढ़ा था। वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसको भी हमने पढ़ा है अभी। इन दोनों में क्या फर्क है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ये सेल्स कहाँ होते हैं, कहाँ देखे हमने? वो हमारे घर में बैटरी जो लगी है, दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें 6 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। रेडियो में जो सेल हम डालते हैं दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। घर में जब इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है तो हम क्या करते हैं? इन्वर्टर लगा दो भाई। वहां ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही काम करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन चलती है। नेचुरली चलने वाली रिएक्शन उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन।
स्पॉन्टेनियस मीन्स नेचुरली, रेडॉक्स मीन्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठी होती है, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस पोर्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है और इसमें रिडक्शन। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और डिकम्पोज करते हैं किसी भी सॉल्ट को इन द एक्वस सॉल्यूशन। वहां पे उल्ट होता है, हमें बाहर से खुद डीसी करंट देना पड़ती है किसी बैटरी की उस प्रोसेस को चलाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिकम्पोज, उसमें जो केमिकल है उसको डिकम्पोज करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। आपने देखा है ऑटोमोबाइल्स में कितनी बैटरियां लगी हैं, वो सारी की सारी किसकी बनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बनी हुई है। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। इस केस में आपने याद रखना है कैथोड इज पॉजिटिव और एनोड इज नेगेटिव। ये सारी बातें अच्छी तरह से याद करने के बाद एक ट्रिक भी हमारे पास मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको कैसे याद रखना है। कई बार बच्चे कहते हैं भाई क्या है वहां पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव, कौन है, कहाँ हुई ऑक्सीडेशन, कहाँ हुई रिडक्शन, उनको थोड़ी पजलिंग जैसी हो जाती है। वो कभी कैथोड कहते हैं, कभी एनोड कहते हैं, कभी ये कहेंगे, कभी वो कहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमने क्या करना है। यहाँ पे दिस इज जिंक एंड कॉपर, इनको याद रखना अच्छी तरह से। समझो कि जिंक और कॉपर अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट में नहीं है, जिंक हम यहाँ रखेंगे और कॉपर वहां, और जिंक और कॉपर को छोड़कर बाकी जो कुछ मैं बताऊंगा वो सारा का सारा अल्फाबेटिकली है। कैसे, अगर चार्ज की बात करो नेगेटिव और पॉजिटिव एंड पहले आता है पी बाद में, तो अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरी बात करें अगर हम, हमारे पास दूसरा क्या था भाई, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में तो जी है, हाँ भाई एल पहले आएगा आर बाद में आएगा, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है। लेफ्ट साइड जी आएगी और राइट साइड जी आएगी। तीसरी अगर बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन अल्फाबेटिकली पहले आती है, रिडक्शन बाद में आती है, तो ये भी अल्फाबेटिकली होगी। अब देखो कितना आसान हो गया जी, सिर्फ जिंक और कॉपर अल्फाबेटिकली नहीं है, बाकी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अल्फाबेटिकली। हाँ, इवन एनोड एंड कैथोड अल्फाबेटिकली। एनोड आप देखो ये पहले आ रहा है, कैथोड बाद में आएगा अल्फाबेटिकली। लेफ्ट और राइट अल्फाबेटिकली, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी अल्फाबेटिकली। हाँ, आगे मैं ये सेल आपको इधर से बता दूंगा, यहाँ से ये सारे इसकी थ्योरी भी आ जाएगी, थोड़ा आगे चलेंगे हम, नोट्स उतारने में बता देना। अब देखो होता क्या है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बता दिया इस सेल में होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अब जहां पे इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैसे निकलते हैं भाई, जिंक रॉड, जिंक के एटम जिंक टू पॉजिटिव में चेंज होते हैं, जिंक के एटम जिंक टू पॉजिटिव में चेंज होते हैं, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो इलेक्ट्रॉन जहां जाते हुए यहाँ पे आएंगे। और इसके बाद देखिए सेल को इस हिसाब से बनाया जाता है, दी 2 इलेक्ट्रोड्स, इनको हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, कैथोड एंड एनोड्स, बोथ आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रॉन जहां से आते हुए, जहां से चलते हुए, इट इज इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर की मदद से आगे एक की अरेंजमेंट लगाया हमने, इसको हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं या किसी रेडियो के साथ जोड़ सकते हैं। आगे जाएंगे, दिस इज एमीटर, जो हमें बताता है करंट आई इसमें या नहीं आई। फिर इसके बाद आगे आएंगे, these 2 electrodes are connected with a insulated wire and a key provided with ammeter which measures the current। हाँ, फिर देखिए इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, मगर करंट, कन्वेंशनल करंट वो कैथोड से एनोड की तरफ आती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है करंट। फिर सुनो, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, मगर करंट कैथोड से एनोड की साइड आती है। तो जी है हमारा पूरा सर्किट इस तरह से। व्हेन दिस स्विच ऑन द की, हम इसको स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कहां से करेंगे, जिंक रॉड से कॉपर की रॉड की तरफ चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन होते थे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस सोल्यूशन में आ गए। यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन टेक दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस टेक्स दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे एंड गेट रिड्यूस्ड, और ये गैस रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने के बाद कॉपर एटम बनेंगे, एटम इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब देखो जैसे ये एटम अटैच होते जाते हैं, यहाँ पे रॉड का वेट बढ़ता जाता है, जबकि कॉपर एटम बढ़ता जाएगा। तो इस साइड में हमारा जिंक मेटल, जिंक रॉड आस्ता आस्ता सॉल्युबल होते जाएंगे। जिंक रॉड की एटम आस्ता आस्ता जिंक आयन बढ़ते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हुए इस पोर्शन में आएंगे। इस सोल्यूशन में कॉपर की आयन है, कॉपर के आयन वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अटैच हो जाते हैं कॉपर रॉड के साथ। रिडक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे रिडक्शन हो गई। हाँ, अब नेक्स्ट क्या होता है, दी बोथ द सॉल्यूशंस, बाय कौन से सॉल्यूशंस, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ यू शेप्ड ट्यूब। वो यू शेप्ड ट्यूब की मदद से कनेक्ट किए हुए हैं, which is filled with inert electrolyte, strong electrolyte like potassium chloride, जो कि पोटेशियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भरी हुई है। एंड आल्सो प्लग्ड, यहाँ पे ये प्लग की हुई है विद ग्लास बूल और कॉटन, ग्लास बूल या कॉटन की मदद से यहाँ पे प्लग किया होता है। अब नेक्स्ट सॉल्ट ब्रिज connects the two solution, दोनों सॉल्यूशन जोड़ के रखता है। दिस यू ट्यूब इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। इस यू ट्यूब को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके फंक्शन भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अब सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या रोल हैं, चलो ये कंस्ट्रक्शन होगी, इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग समझते जाएंगे। हाँ, एक बार जो पढ़ूंगा मैं। The operating principle of the voltaic cell is a simultaneous oxidation and reduction reaction called a redox reaction. I have explained these things. This redox reaction consists of two half reactions. In a typical voltaic cell, the cathode is copper and anode is represented in the following half reactions. अब जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक में ऑक्सीडेशन होती है, मैंने आपको पहले बताया। जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस में चेंज हो जाता है। जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस मींस इन वाटर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर कॉपर इलेक्ट्रोड जो कैथोड का काम करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कॉपर सॉलिड बनता है जो गेट्स अटैच होता है कॉपर रॉड के साथ। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, जबकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। This cell is constructed in separate beaker. In one beaker, the zinc rod is immersed in 1 molar zinc sulfate solution, which acts as anode. I have explained these things. And in another beaker, copper rod is immersed in 1 molar copper sulfate solution, which acts as cathode. These two metal rods are also called electrodes. The metallic rods in a beakers are connected to the emitter by means of insulated wire through a key. Each half cell is connected by a salt bridge, which allows for the free transport of ionic species between the two cells. When the circuit is complete, the current flows and the cell produces electrical energy. Salt bridge का फंक्शन मैं आपको इसके एंड में ही बता दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बताऊंगा उसके क्या क्या फंक्शन है। The zinc electrode produces 2 electrons as it is oxidized, which travel through the wire to the copper cathode. ये बात भी मैंने आपको पूरी बता दी है।
The electrons are taken by copper to positive ion in solution and the copper ions are reduced to copper metal atom. The zinc rod loses its weight and copper rod gains its weight. ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी है. हाँ, दिस इज द सेल. इतनी ही थ्योरी इसकी लिखो, लेकिन डायग्राम अच्छी सी बनाओ, ठीक ठाक, उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए. अब आगे आते हैं फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज. चलो मैं आपको पहले साल्ट ब्रिज के फंक्शन बताऊंगा. दिस इज साल्ट ब्रिज जो आपके सामने है, बाकी हम छुपा देते हैं. चलो साल्ट ब्रिज को अब देखो. इस साल्ट ब्रिज के क्या क्या रोल है. नंबर 1 इसका फंक्शन आता है कि साल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द सर्किट. As the two electrodes are connected with a insulated wire, but two solutions are connected with the help of U-shaped tube, which is also called as salt bridge, and it is filled with inert electrolyte K positive and Cl negative. हाँ, इसको समझने के लिए let us consider a cell without salt bridge. हम फर्ज करते हैं हमारे पास salt bridge है ही नहीं, हमने ये सेल बना दिया ऐसे ही. दिस सेल विल वर्क फॉर ए शॉर्ट टाइम. शॉर्ट टाइम के लिए सेल वर्क करता है. अब देखो कैसे वर्क करता है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया. सेल थोड़ी ही देर वर्क करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा. स्टॉप कैसे होगा देखिए. अब एज वी स्विच ऑन द की, जैसे हमने की को स्विच ऑन किया तो जिंक रॉड loses zinc atom which are converted into zinc 2 positive ion and move into the solution. जिंक आयन सॉल्यूशन में चले आते हैं. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस साइड चले जाएंगे. यहाँ पे फिर ध्यान से आप देखो, जिस तरह से मैं कंसीडर करूं, मेरे पास यहाँ पे जिंक सल्फेट के आयन थे 100 जिंक आयंस और 100 ही सल्फेट आयंस. इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव आयंस भी 100 और नेगेटिव आयंस भी 100. न्यूट्रल था सॉल्यूशन इनिशियली. अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जैसे ही सेल काम करना शुरू करेगा, यहाँ पे हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाते हैं. अंडरस्टूड हो रहा है. जिंक 2 पॉजिटिव आयंस इस सॉल्यूशन में जब ज्यादा हो जाएंगे और सल्फेट के आयन कम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में कम हो जाएगा. In such cases, the zinc rod acquires slightly negative charge with respect to the solution. जिंक रॉड slightly negative charge ले लेती है और सॉल्यूशन में slightly पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यानी कि एक इसमें ही पोटेंशियल बन जाएगा. इन दोनों के बीच ही पोटेंशियल बन जाता है. फिर इस साइड आ जाओ. जैसे ही यहाँ से कॉपर आयंस अटैच हो रहे हैं रॉड के साथ, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में कम होने के बाद नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है. नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में ज्यादा हो गया, पॉजिटिव इसमें आ जाएगा. यानी कि द कॉपर रॉड एक्वायर्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन. इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और इधर फिर एक पोटेंशियल बन जाता है. तो दिस सेल विल स्टॉप वर्किंग. आगे सेल काम करना छोड़ देता है, थोड़ी देर ही काम करेगा. दिस सेल विल बी डेड. सेल डेड हो जाएगा, उठा के बाहर फेंक देंगे. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाया जाता है. साल्ट ब्रिज क्या क्या रोल करता है मैं आपको बताता हूँ. इस क्वेश्चन में फिर आ जाऊं. जब यहां से हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के बाद यहां से ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो यहां से ये नेगेटिव आयन छोड़ता है. जैसे यहां Cl नेगेटिव आयन आ रहे हैं. Cl नेगेटिव आयन यहां पे तब तक आते ही रहेंगे जब तक सॉल्यूशन पूरा न्यूट्रल ना हो जाए. यानी कि जिंक सल्फेट बढ़ता रहेगा बीच में सॉल्यूशन की फॉर्म में. जिंक 2 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन भी इसके साथ आ जाएंगे सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए. न्यूट्रल सॉल्यूशन चाहिए हमें सेल को आगे लॉन्ग लाइफ देने के लिए. अब इन अदर वर्ड्स इस साइड में आ जाओ.
जैसे आपने देखा था कि कॉपर आयन जहां से चले जाते हैं नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाते हैं सोल्यूशन में, और नेगेटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ से आप देख रहे हो कि पॉजिटिव आयन जी छोड़ेगा ऑटोमेटिकली और सोल्यूशन जी भी न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से द सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो इसको भी एक बार पढ़ देता हूं मैं। Salt bridge, function of salt bridge. Salt bridge is an inverted tube which is filled with concentrated solution of inert electrolyte. ये बात मैंने आपको पहले बताई है। नंबर पहला फंक्शन इसका जो आता है, salt bridge completes the electrical circuit. The salt bridge connects the two solutions of the half cell and their electrodes are connected by means of wire. Therefore, the salt bridge completes the सर्किट, वो सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करता है। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल सॉल्यूशंस। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लेट अस कंसीडर द सेल विदाउट a salt bridge. The electrons released by the oxidation of zinc to positive ion will be accepted by the copper to positive ion of the copper sulfate. In the other half cell, the later will be reduced to copper. ये तो मैंने आपको पहले बताया है। The positively charged zinc to positive ions pass into the solution. After some times, this results into accumulation of extra positive charge in the solution around the anode. Similarly, due to the reduction of some copper to positive ions to copper, the solution around the cathode will acquire extra negative charge. Due to excess of sulfate ion, the accumulation of positive charge around zinc rod will prevent the further flow of electrons from the zinc rod. Similarly, the accumulation of negative charge around the copper electrode will prevent the flow of electrons to the copper ion. Thus, the flow of electrons will occur only momentarily and the cell will stop working. सेल अपना काम करना छोड़ देगा। However, the accumulation of the charges in the two half cells is prevented by using salt bridge, which provides a passage for the flow of the charge in the internal circuit. When the concentration of zinc to positive ion around the anode increases, sufficient number of chloride ions migrate from the salt bridge to the anode half cell. Similarly, to neutralize the excess negative charge due to additional sulfate ions in the cathode half cell, sufficient number of positive ions migrate from the salt bridge to this half cell. Thus, this salt bridge provides cations and anions to replace the ion lost or produced in the two half cells. This is all function of salt bridge. कई बार 12th के एग्जाम में इस क्वेश्चन को अलग भी पूछा जाता है, इसको अलग भी पूछते हैं। चलो, इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स क्या है। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स? Primary cells are those cells which are used only once and cannot be recharged. Secondary cells can be recharged and are used again and again. जी, आप लोगों को पता है रेडियो में जो हम सेल डालते हैं दैट इज प्राइमरी सेल। जैसे ही सेल डेड हो जाता है हम उठाकर उसको फेंक देते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल जो कि हमारी बैटरी है घर में या ऑटोमोबाइल में बैटरी है, आजकल ड्राई बैटरी चली हुई है, दैट इज सेकेंडरी सेल। उसको हम फिर रिचार्ज करते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। और सेल और बैटरी में एक डिफरेंस आता है। क्या आता है? वो सिंपल सा डिफरेंस है, याद रखना इसको भी। सेल एक होता है, 2, 4, 6 सेल इकट्ठे किए, दैट इज बैटरी। जैसे इन्वर्टर की जो बैटरी है उसमें 6 सेल होते हैं, इसलिए उसको हम बैटरी कहते हैं। तो ये 2 किस्म के हो गए हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स।
प्राइमरी सेल्स वो हैं जो चार्ज नहीं होते हैं, और सेकेंडरी सेल्स वो हैं जो चार्ज करते हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, बड़ी देर तक चलती हैं, जैसे कि हमारी इन्वर्टर की बैटरी। अब पहला है हमारा ड्राई सेल। ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर which acts as the negative electrode. The carbon rod is placed at the center with the brass cap acts as the positive electrode. This is surrounded by a mixture of manganese dioxide and charcoal होता है थोड़ा सा in a muslin bag. The electrolyte is a moist paste of ammonium chloride. थोड़ा जिंक क्लोराइड भी होता है इसमें, कई बार वो भी डाल सकते हैं। द आउटर बॉडी ऑफ द जिंक कंटेनर इज इंसुलेटेड विद द कार्बन। तो जी सबने देखा हुआ है आपको से आपने, व्हेन द ड्राई सेल इज कनेक्टेड इन ए सर्किट कंप्राइजिंग ए valve, current flows in the circuit due to the chemical reaction that takes place in the cell. The chemical reactions that takes place in the cell, पहले हम इसको करते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन कर देंगे। सिंपल सी डायग्राम इसकी। तो दिस इज जिंक सिलेंडर और जिंक केसरी आप इसको कह सकते हैं। जिंक वेसल, दिस इज जिंक वेसल, इट एक्ट्स एज एनोड। यहाँ पे आपने याद रखना है, आप हम लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ये पूरा का पूरा दिस इज एक्ट एज एनोड एंड एनोड इज नेगेटिव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर बीच में इट इज ग्रेफाइट रॉड, ये जो हमारी बीच में होती है इट इज ग्रेफाइट रॉड, और यहाँ पे कैप लगाई हुई है ब्रास कैप, इट इज कैथोड, इट इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, अमोनियम क्लोराइड एंड sawdust and zinc chloride, ammonium chloride and zinc chloride, a paste of ammonium chloride and zinc chloride acts as electrolyte. बीच में जो क्या है इसका इलेक्ट्रोलाइट। ये तो हो पोरस पेपर, MnO2 एंड चारकोल भी यहाँ पे बने होते हैं। कार्बन वाटर, चारकोल हो गया कार्बन वाटर, MnO2 एंड कार्बन वाटर यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई सेल। आप सिंपल सी रिएक्शन इसमें क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। द रिएक्शन एट द एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, जैसे हमने उसमें पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिंक सॉलिड changes into zinc to positive ion plus 2 electron, oxidation takes place, इसमें ऑक्सीडेशन होगी। फिर रिएक्शन एट दी कैथोड, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे क्या होता है, अमोनियम आयन प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Mn2O3, अमोनिया और वाटर, मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर। अब जिंक की ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया जिंक ने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 था, यहाँ 2 पॉजिटिव हो गया। रिडक्शन को भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ किसकी हुई रिडक्शन, मैंगनीज की रिडक्शन हो जाती है। आपने पीछे पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें तो दिस इट हैज 4 पॉजिटिव, इसका 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 ऑक्सीजन की एटम लगी है, इसके पास 3 लगे, 6 नेगेटिव चार्ज बना, वो 2 में डिवाइड करो 3 पॉजिटिव। अब 4 पॉजिटिव में से ये 3 पॉजिटिव में आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 और 2 जब इकट्ठे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। रिडक्शन ऑफ द मैंगनीज हो रही है, रिडक्शन ऑफ द मैंगनीज। पूरी रिएक्शन में किसकी रिडक्शन हो रही है, मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है। एक एक इलेक्ट्रॉन वो लेता जा रहा है। अगर 2 एटम होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। कंबाइनिंग ऑल द अबव रिएक्शन और इक्वेशंस वी गेट
जिंक सॉलिड, मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉलिड, अमोनियम आयन एक्वस, मैंगनीज ट्राइऑक्साइड सॉलिड, वाटर लिक्विड, जिंक एक्वस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, जो कि गैस है लेकिन फिर बाद में कंबाइन हो जाती है उसमें। ड्यू टू दीज रिएक्शंस केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन्हीं रिएक्शन से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस एनर्जी देन फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू द कनेक्टेड डिवाइस थ्रू द आउटर सर्किट। आप इसके साथ आप फैन चलाओ, जो भी, जैसे रेडियो चलता है हमारा, छोटी बात करेंगे तो वो जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी वो वहां पे अपना काम करती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, 2-3 बातें नोट करेंगे। जिंक क्लोराइड कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये तो मैंने पहले बताया आपको। कार्बन इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एडिशन टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ हम कार्बन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक और आता है हमारे पास, मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या है, इसको ऊपर लेते हैं। जब बैटरी पे कहेंगे इसको हम, जो कि छोटा सा सेल होता है जो घड़ी में डालते हैं हम, बाद में जब बच्चों के खिलौने में डालते हैं जी। अब मरकरी सेल क्या है? मरकरी सेल में द कैथोड इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO. Mercuric oxide is non-conductor, so some graphite is mixed with it. The graphite also helps to prevent collection of mercury into large droplets. The anode is made of zinc and separated from the cathode with a layer of paper or other porous material soaked with electrolyte. This is known as a salt bridge. हाँ, मेन रिएक्शन यहाँ बहुत अच्छी सी करनी है। The reactions occur at the anode. एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या होती है? एनोड पे तो होगी ऑक्सीडेशन, जिंक अमलगम, दिस इज कॉल्ड जिंक अमलगम, जिंक और मर्करी प्लस OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन गिव्स राइज टू जिंक ऑक्साइड। इट इज सॉलिड और प्लस वाटर लिक्विड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं। दिस इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। द रिएक्शन एट द कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन आती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर, मर्करी एज ए लिक्विड बन जाएगा, एलिमेंटल स्टेट आ जाएगी। जैसे हम देखें जहां पे मर्करी 2 पॉजिटिव है, जहां पे मर्करी 0 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए प्लस 2 टाइप OH नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग डिस्चार्ज जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू बिकम जिंक ऑक्साइड, while the mercuric oxide gets reduced to form elemental mercury. A little extra mercuric oxide is put into the cell to prevent evaluation of hydrogen gas at the end of the life. तो ये थे हमारे मरकरी सेल। अब इसके साथ ही सेकेंडरी सेल आते हैं हमारे आगे। तो अब चेन बनी हुई है, मैं आपको पढ़ा देता हूं। सेकेंडरी सेल्स, जैसे बहुत इस पे बात हो भी गई, बैटरी जिसको हम कहते हैं, इन्वर्टर की बैटरी, ऑटोमोबाइल की बैटरी, ये सारी क्या है? सेकेंडरी सेल्स है। इन दिस सेकेंडरी सेल्स द रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। Therefore, these cells can be recharged by passing the electric current and used again and again. These are also called storage cells. Examples of secondary cells are lead storage battery और nickel cadmium storage cell भी इसको बोला जाता है। ये जो हमारे घर में बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर की बैटरी या ऑटोमोबाइल में जो बैटरी लगी होती है, उसका फ्लो चार्ट डायग्राम बहुत ही सिंपल है। अब इट इज प्लास्टिक केस, क्या आप सबने देखा होगा,
हार्ड प्लास्टिक केस होता है, जिसमें एनोड्स क्या है, एनोड दीज आर लेड प्लेट्स। देखो थ्री है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एनोड क्या है, लेड प्लेट्स, यानी कि लेड एक्ट्स एज एनोड। यहाँ पे एनोड क्या है, लेड है। और फिर देखो यहाँ पे 3 रॉड्स इसने यहाँ पे लटकी हुई है। ये 3 रॉड जो है इट इज कैथोड। तो कैथोड किसकी बनी हुई है, लेड ऑक्साइड प्लेट्स की है। ये भी लेड का ही सॉल्ट, लेड ऑक्साइड। तो बीच में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए हम थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, बैटरी में पानी कम हो गया भाई वाटर डाल दो, क्योंकि एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये 38% होता है, इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है और वाटर बाकी वाला वाटर। अब क्या होता है, जैसे ही ये सेल काम करते हैं वाटर वेपोराइज हो जाता है बीच में से, लेकिन एसिड वहां ही रहता है। एसिड इतनी जल्दी वेपोराइज नहीं होता, इसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड का, इसलिए एसिड तो बीच में कंसंट्रेटेड हो जाएगा लेकिन वहां से वेपर्स बन के नहीं जाता। तो हम बार बार क्या करते हैं, बीच में भाई पानी डाल दो बैटरी में, इसको बराबर कर दो। और बैटरी में पानी जब भी डालना है वो हमें डिस्टिल्ड वाटर डालना चाहिए या फिर प्योर वाटर डालना चाहिए, ऐसे पीने वाला पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनता है ये प्योर वाटर में बनाया जाता है, ये आम पीने वाला वाटर में नहीं बनता। पीने वाला पानी नहीं डालना चाहिए इसमें। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम बाकी बात करेंगे। थैंक्स।